नई साल का जो दिन था उस टाइम मेरा हाथ टूट चुका था, तो मैंने काफ़ी यहाँ पर एक्सरा मंडरायल के पास में एक रानीपुरा गांव है, और रानीपुरा में यहाँ पर जो स्वरूप जी ने राम स्वरूप जाता है, मोच आ जाती है या उतर जाता है, मतलब दिक्कत आती है, तो इनको ये ठीक कर देते हैं। और मेरा अब हाथ ठीक कर दिया है और मेरे को हाथ में परेशानी कोई नहीं है, और मेरे मतलब काम कर रहा है मेरा हाथ, और पट्टी भी बांध दी है, दवाई भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहे और इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी जानेंगे, और ये क्या क्या इलाज कर लेते हैं, क्या क्या इलाज नहीं करते हैं। और मेरे हाथ में पूरा आराम मिल गया है, अभी 1 घंटा हुआ है मेरे को, और 1 घंटे में मेरा हाथ पूरा काम करने लग गया है। और मैं मतलब हड्डी क्रैक बताई है, और हड्डी की जो क्रैक बताई है, और जो हड्डी में भी उनको मतलब उनकी भी दवाई दे लेते हैं, और मैं इनसे ही बात कराऊंगा साथियों, और बने रहें, वीडियो को मिस ना करें जी। तो आप सामलिया सन ऑफ सामलिया जाति कोली रानीपुरा का रहने वाला, ग्राम पंचायत रानीपुरा है। ग्राम पंचायत रानीपुरा के रहने वाले हैं, तहसील मंत्रालय और जिला करौली है। और इनसे बात करेंगे, तुम इलाज के बारे में क्या मतलब क्या कौन कौन सी अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको इस तरीके से जोड़ने के बाद उस पर दवाई चढ़ाते हैं। दवाई चढ़ाने के बाद 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद फिर उसको फिर 6वें दिन देखते हैं तो कितनी जुड़ी है, कितना क्या है। उसके बाद वो हड्डी जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद हमारे पास औषधियाँ हैं। औषधियों के जरिए से हम अपना काम करते हैं, और आज से नहीं, मैं कम से कम 18 साल और भी बात करेंगे इनसे स्वरूप जी से प्रकार की हैं, जैसे माल कामनी है, आमी हल्दी है, फिटकरी है, कारी जीरी है, बायबरंग है, तज है, और जो अंगनी है, समदा है, बायबरंग भी है, और जो है उससे लाल सिंदूर भी है, लाल चंदन भी है, और इसके बाद मनियारी सिंदूर भी है, रामरज माटी भी है। मैं इस प्रकार से 10 औषधियों का मतलब साथियों अपने जाना है यहाँ पर पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को लाया हूँ। तो साथियों यहाँ पर काफ़ी तरह की दवाई हैं, और कितनी प्रकार की दवाई हैं, चोट मोच और यहाँ पर उतरना चढ़ना। अगर किसी का फ्री में इलाज हो जाए तो मैं सबसे मेरा माने भाग्य समझता हूँ कि इस किसी भाई का पैसा बच गया, या न मोर चली गई, या उंगली चटक गई, या किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थोड़ी सी, अगर मेरे घर माने मेरे कहने से वो इस साथियों पूरा एड्रेस मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान में पड़ता है, जिला करौली लगता है, तहसील मंडराल लगती है, और मंडराल के पास में रानीपुरा एक गाँव है, और ग्राम पंचायत यहाँ पर रानीपुरा है, तहसील मंडराल। स्वरूप जी से और भी बात करेंगे, ये दवा कहाँ से लाते हैं और कैसे इकट्ठी करते हैं। और यहाँ पर एक दवाई ये बता रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में एक दुकान पे से नहीं मिलती। मेरी गंगापुर एक मिलती करौली, तो कहीं भी दवा मुझको मैं अगर चाहता हूँ तो अगर यहाँ नहीं मिलती है मंडराल, तो मुझे सबलगढ़ जाना पड़ता है, वीरपुर। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त पवन माली। स्वागत करता हूँ पवन माली चम्बल मंडल यूट्यूब चैनल में। तो साथियों मेरा काफ़ी दिन से यहाँ पर नई साल का जो दिन था उस टाइम मेरा हाथ टूट चुका था, तो मैंने काफ़ी यहाँ पर एक्सरा प्रक्रिया कर दी थी। तो मैं रानीपुरा में मंडराल के पास में एक रानीपुरा गांव है, और रानीपुरा में यहाँ पर जो स्वरूप जी हैं, और ये स्वरूप जी ने राम स्वरूप जी, और इन्होंने मेरा टूट जाता है, मोच आ जाती है या उतर जाता है, मतलब दिक्कत आती है, तो इनको ये ठीक कर देते हैं। और मेरा अब हाथ ठीक कर दिया है, और मेरे को हाथ में परेशानी कोई नहीं है, और मेरे मतलब काम कर रहा है मेरा हाथ, और पट्टी भी बांध दी है, दवाई भी लगा दी है। और यहाँ पर आप भी आ सकते हैं, कभी भी कोई परेशानी। रानीपुरा एड्रेस है, मंडरायल के पास में गाँव है रानीपुरा पंचायत है, और सब कहीं पर भी पूछ लेना, मंडराल के पास में रानीपुरा गांव है। और इनसे भी बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहे और इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी जानेंगे, और ये क्या क्या इलाज कर लेते हैं, क्या क्या इलाज नहीं करते हैं। और मेरे हाथ में पूरा आराम मिल गया है, अभी 1 घंटा हुआ है मेरे को, और 1 घंटे में मेरा हाथ पूरा काम करने लग गया है। और मैं मतलब हड्डी क्रैक बताई है, और हड्डी की जो क्रैक बताई है, और जो हड्डी में भी उनको मतलब उनकी भी दवाई दे लेते हैं। और मैं इनसे ही बात कराऊंगा साथियों, और बने रहें, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो पूरा देखें, और इससे आने वाली जानकारियाँ सभी भाइयों को अच्छी जानकारियाँ सभी भाइयों को मिलती रहे। तो साथियों इनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? राम स्वरूप जी। तो आप क्या सन ऑफ सामलिया जाति कोली रानीपुरा का रहने वाला, ग्राम पंचायत रानीपुरा है, ग्राम पंचायत रानीपुरा के रहने वाले हैं, सब मंडराल है, तहसील मंडराल है और जिला करौली है। और इनसे बात करेंगे, तुम इलाज के बारे में क्या मतलब क्या कौन सी अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको इस तरीके से जोड़ने के बाद उस पर दवाई चढ़ाते हैं। दवाई चढ़ाने के बाद 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद
फिर उसको फिर छठवें दिन देखते हैं तो कितनी जुड़ी है, कितना क्या है। उसके बाद वो हड्डी जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद हमारे पास औषधियाँ हैं, औषधियों के जरिए से हम अपना काम करते हैं। और आज से नहीं, मैं कम से कम 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एज मेरी कम से कम 52 साल की हो गई है। मेरे पिताजी करते थे, मेरी अम्मा करती थी। फिर उसके बाद मैंने सीखा था। सीखने के बाद ये काम मैंने शुरू किया था। और ये जो पवन माली है ना, इसका हाथ कहीं फ्रैक्चर था, थोड़ा सा इस तरीके से फ्रैक्चर था। इसको मैंने जोड़ा है। जोड़ने के बाद आधा घंटे बाद ही मैंने इससे पूछा था कि माने लाला कितना आपके फ़र्क है। तो इसने कहा था कि चाचा मेरे माने आधा फ़र्क है। तो इसका ये हाथ जुड़ गया है। जुड़ने के बाद मैंने पट्टी की है। पट्टी करने के बाद इसको आराम मिल गया है और ये स्वतः ही 5 दिन में ठीक हो जाएगा। साथियों, अपने पूरी जानकारी जानी और इनसे भी बात की है। और साथियों, इनका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आने वाली जानकारियां सभी भाइयों को मिलती रहे और इससे अच्छी जानकारियां आप सभी को मिलती रहेंगी। अच्छी जानकारियां लाता रहूँगा। अभी और भी बात करेंगे इनसे स्वरूप जी से। प्रकार की हैं कि जैसे माल कामनी है, आमी हल्दी है, फिटकरी है, कारी जीरी है, बाइब रंग है, तज है, और जो है ये क्या कहते हैं चोट कांगनी है, समदा है, बाइब रंग भी है, और जो है ये क्या कहते हैं उससे लाल सिंदूर भी है, लाल चंदन भी है, और इसके बाद मनियारी सिंदूर भी है, रामरज माटी भी है। मैं इस प्रकार से 10 औषधियों का मतलब यानी प्रयोग करता हूँ। उसके बाद इस हड्डी को जोड़ता हूँ और हड्डी मजबूत होती है। इससे मजबूत होने के बाद वह हड्डी एक बार जोड़ने के बाद फिर स्वतः ही अगर आप गिर सको तो फिर भी एक बार तो खुलेगी नहीं। खुलने के बाद फिर भी स्वतः ही अपने आप जॉइंट हो जाएगी। और उसके बाद हड्डी टूटने के बाद मैं उसको दवा पिलाता हूँ। दवा पिलाने के बाद वो हड्डी जॉइंट हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। जॉइंट होने के बाद फिर कोई भी परेशानी नहीं है। साथियों, अपने जाना है यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को लाया हूँ। तो साथियों, यहाँ पर काफ़ी तरह की दवाई हैं और कितनी प्रकार की दवाई हैं। चोट मोच और यहाँ पर उतरना चढ़ना, काफ़ी यहाँ पर इतनी प्रकार की दवाई, हड्डी पसली असली वगैरह कुछ भी यहाँ पर, गर्दन वगैरह, शरीर का भी कुछ भी अंग यहाँ पर खराब होता है। और रीढ़ की हड्डी से चोरा वगैरह कुछ भी यहाँ पर सिस्टम रहता है तो इनमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो आप आ सकते हैं। कहीं भी किसी का यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आके इलाज भी कर सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर कोई फीस नहीं है। यहाँ पर इनकी जो फीस है तो यहाँ पर दवाई जो लगाते हैं, पट्टी वगैरह, कोई भी फीस नहीं है। और यहाँ पर जो दवाई है जो मार्केट से आती है वो उनके पैसा लेते हैं और मात्र कुछ भी इसमें इलाज का कुछ रुपया नहीं लगता, फीस नहीं लगती है। और मात्र यहाँ पर देसी इलाज किया जाता है। तो इनसे और भी बात करेंगे थोड़ी सी। दुकान से जो दवा लाता हूँ उन्हीं का खर्चा लेता हूँ। उसके बाद किसी से कोई भी पैसा नहीं मांगता हूँ। अगर किसी का फ्री में इलाज हो जाए तो मैं सबसे मेरा माने भाग्य समझता हूँ कि किसी भाई का पैसा बच गया, या मोड़ चली गई, या उंगली चटक गई, या किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थोड़ी सी, अगर मेरे कहने से वो इस आधार पर चल गया और उसकी हड्डी जुड़ गई तो मेरा कोई पैसा नहीं है, ना कोई मेरी फीस है। मैं परोपकार में रहता हूँ। परोपकार के अलावा अगर कोई समस्या ऐसी होती है हड्डी फ्रैक्चर होने की, उसके बाद दवा पिलाने के बाद, दवा पट्टी बांधने के बाद कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसके बाद मैं और भी उपचार करता हूँ। इसलिए मैं कोई भी फीस नहीं लेता हूँ। फ्री इलाज है, कुछ नहीं है, दवाइयों का पैसा है। और मैं किसी से 1 रुपये की चाहना नहीं करता हूँ। साथियों, स्वरूप जी से और भी बात करेंगे। ये दवा कहाँ से लाते हैं और कैसे इकट्ठी करते हैं। और यहाँ पर एक दवाई ये बता रहे हैं यहाँ पर मार्केट में एक दुकान पे से नहीं मिलती है। कहीं मतलब मध्य प्रदेश से लाते हैं, MP से, हम जयपुर से लाते हैं और करौली से लाते हैं। कई जगह से यहाँ पर दवाई आती हैं और एक मतलब दवाई ला के और यहाँ पर इलाज करते हैं। तो इनसे और भी बात करेंगे थोड़ी सी। दवाई मिलती मुझे मेरी गंगापुर, एक मिलती करौली। तो कहीं भी दवा मुझको मैं अगर चाहता हूँ तो अगर यहाँ नहीं मिलती है मंडराल तो मुझे सबलगढ़ जाना पड़ता है, वीरपुर भी जाना पड़ता है। कुछ दवाएं मंडराल मिल जाती हैं,
कई दुकान देखनी पड़ती हैं। जब इन दवाओं का समूह करता हूँ मैं, 11 प्रकार की दवा है, फिर बांटता हूँ। कम से कम 1.25 घंटे मुझको 1-1.5 घंटे बांटने में लगता है। लगने के बाद उसके अंदर एक ग्वालियर से जो रामराज मिट्टी निकलती है उसको डालता हूँ। उसके बाद एक कैस्टोन और शीशी लाता हूँ। शीशी लाने के बाद 30 रुपये की पट्टी लाता हूँ। पट्टी लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। ट्रीटमेंट जब करता हूँ, जब मेरे हृदय में ये हो जाती है कि फलानी चीज़ें है, एक्सरा देखने के बाद मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। एक्सरा ना हो, अगर किसी के विश्वास हो तो भी इलाज करता हूँ। इलाज करने के बाद में फिर उससे कम से कम और नहीं तो 2 पट्टियों का एक आदेश देता हूँ कि 2 पट्टियों में आपको आराम पड़ जाएगा। तो काफ़ी लोगों को आराम किया है मैंने। कम से कम आज नहीं, मैं 18 साल से ये काम करता हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो भी करते थे, मेरी अम्मा भी करती थी, लेकिन मैंने पिताजी से सीखा था और पिताजियों ने मुझे बताया था। इसलिए मैंने इसको माने परस्वार्थ के अंदर मैंने सारे काम कर रखे हैं कि सिर्फ दवाओं का पैसा है और किसी का पैसा नहीं है। मैं किसी से एक चौनी नहीं लेता हूँ, ना लूँगा। दवाओं का खर्चा है, आपके लिए लिखता हूँ तो आप लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए इकट्ठी करके रखता हूँ। दवाओं की कीमत है 570 रुपये। ठीक। तो साथियों पूरा एड्रेस मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान में पड़ता है, जिला करौली लगता है, तहसील मंडाल लगती है और मंडाल के पास में रानीपुरा एक गांव है और ग्राम पंचायत यहाँ पर रानीपुरा है, तहसील मंडाल, जिला करौली है। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।